वेलकम बैक टू आगाज ट्रेनिंग डे 3। कल हमने सिस्टम के बारे में समझा। उससे पहले हमने एफिलिएट मार्केटिंग सीखी है ना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, इनकम कैसे आता है, एफिलिएट मार्केटिंग में सिस्टम कैसे काम करते हैं, ये हमने सीखा। आज हम सीखने वाले हैं ना कि कैसे, ठीक है, आप जो आज सीखोगे वही आज आपका इनकम, जो एफिलिएट इंडस्ट्री में जो आपकी इनकम है ना, वो डिसाइड करती है आज का सेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आए, नोट्स बनाना मैं बार बार बोलता हूँ। सो ये स्टार्ट करते हैं। देखो, पता है बिगेस्ट मिस्टेक क्या है ना, फ्रेशर जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं ना कि भाई मैं ना सभी को सेल करूंगा, स्टूडेंट को भी, हाउसवाइफ को भी, जॉब पर्सन को भी। और ऐसे करने से क्या होता है ना कि आपका जो रिजल्ट है ना वो जीरो होता है। आप क्या करते हो कि आप सभी को टारगेट करते हो। एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर, ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी इस स्टेज में तो आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भाई ये ट्राई नहीं करोगे कि भाई हर किसी को मैं सेल कर दूं। नहीं, आपका हर कस्टमर जो है ना, आपका बंदा जो जितने भी सोशल मीडिया पे हैं या फिर जितने भी आपके व्हाट्सएप पे, वो हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, आपकी लीड्स नहीं है, हर कोई आपसे बाई नहीं करेगा। ठीक है, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है आज के सेशन में कि आप कैसे अपना नीश चूज करोगे। ठीक है, अगर आप देखो कोई भी आपसे कांटेक्ट नहीं करता, अगर ये सारी चीज करते हो ना भाई मैं ना सबको सेल करता हूँ, ठीक है, जो आ रहा है मतलब जो भी सामने दिख रहा है सबको मैसेज कर देते हैं, सबको लिंक शेयर कर देते हैं, या फिर सबको मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया आपने और वहाँ पे कुछ भी उठा कर रील्स अपलोड कर दी, कभी मोटिवेशन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इससे क्या होता है ना कि आपका रिजल्ट जो है ना वो जीरो होता है। ठीक, मैं ट्रूथ बताऊँ आपको, रियलिटी में बताऊँ, एक लाइन ना मेरी ये याद रखना, पता है क्या, अगर आपके पास राइट ऑडियंस नहीं है ना तो राइट इनकम नहीं मिलने वाली है। आपके पास अगर राइट ऑडियंस होगी तो ही जो आप इनकम चाहते हो, ठीक है, वो इनकम आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं ना, ठीक है, कि ये दो लोग हैं और सेम प्रोडक्ट है दोनों के पास। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ और फॉर एग्जांपल सपोज मान लो कि आप, ठीक है, आपके पास भी वही प्रोडक्ट है, मेरे पास भी वही प्रोडक्ट है। मैं सेल करने जाता हूँ, मुझसे हो जाता है, आप करने जाते हो, आपसे नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन यह है ना कि आप क्या काम करते हो कि रैंडम लोगों को मैसेज कर देते हो, है ना, जो भी दिखा आपको उसको मैसेज कर दिए। मैं क्या करूंगा ना कि मैं स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज करूंगा। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे स्टूडेंट को मैसेज करना है तो मैं स्टूडेंट्स को ही करूंगा। ठीक है, मेरा टारगेट है कि मैं हाउस वाइफ को मुझे टारगेट करना है, मैं उसको करूंगा। मेरा टारगेट है कि भाई मुझे ना वैसे लोगों की हेल्प करना है जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे, फॉर्मेट कर रहे, तो उन्हें मैं मैसेज, रैंडम लोगों को मैसेज नहीं करूंगा मैं। आप क्या कह रहे हो भाई, जो सामने आया सबको मैसेज कर दी, इससे आपका रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये गलती नहीं करनी है। अर्निंग किसकी होती, जिसकी ना ऑडियंस क्लियर है ना उसकी अर्निंग कंफर्म है, लेकिन जिनकी ऑडियंस ही क्लियर नहीं है उनकी अर्निंग नहीं होने वाली है। अगर होगी भी ना तो वही मतलब जो आपका जो ड्रीम इनकम है ना वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो राइट ऑडियंस इज इक्वल टू राइट इनकम। ठीक है, अब देखो व्हाट इज नीश। नीश है क्या? ठीक है, नीश का मतलब ना मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। पता है क्या? स्पेसिफिक लोग, ठीक है, और उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, सब लोग नहीं, ठीक है, सिर्फ वो लोग जो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं वो मेरी ऑडियंस है। सब लोग नहीं है, मेरा जो ऑडियंस है, मेरा जो टारगेट लीड्स है ना, मेरा वो लीड्स है जो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, मैं उन्हें मैसेज करूंगा। ठीक, इजी लैंग्वेज में आपको ये नीश का डिफिनेशन समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक लोग और उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, सब लोग नहीं जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, मैं इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, वो मेरी लीड्स है। ठीक है, मैं उसके लिए काम करूंगा कि भाई कैसे मेरे पास वो लोग आए जो भाई ये चीजें चाहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ आप मेरा एवरीवन और टारगेट पीपल्स, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझो। एवरीवन, हमें सबको टारगेट मतलब सबको मैसेज नहीं करना है, सबके लिए कंटेंट नहीं बनाना है, हमें बनाना है कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए, जो हमारी ऑडियंस है जिससे मुझे बेनिफिट्स होगा ना, मैं उसके लिए, उसकी जो हेल्प होगी, जिस कंटेंट से उसकी हेल्प होगी, मैं उसके लिए बनाऊंगा वो चीज़ें। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है ना उसके तक मैं पहुंच पाऊंगा, रीच कर पाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैं एकदम ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अर्न मनी ऑनलाइन, ये क्या हो गया, ये गलत है। अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड यूज कर दूंगा, स्टूडेंट्स अर्न फ्रॉम होम। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक क्या टारगेट किया है, स्टूडेंट्स को। समझ में आ रही है आपको?
ये आपका नीश जो है ना बहुत मैटर करती है, ठीक है। कौन सा ज़्यादा पावरफुल है आप ही बताओ। अगर ना हम यहाँ पे अर्न मनी ऑनलाइन ये यूज़ कर रहे हैं कंटेंट में, और एक में यूज़ कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स अर्न फ्रॉम होम, मतलब तो दोनों का मतलब यही है ना भाई, दोनों को बिजनेस ही करने हैं, वर्क फ्रॉम होम ही करने हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंट है कि अगर अर्न मनी ऑनलाइन इसमें सब आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से मुझे रिजल्ट ना के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट कर लूँ, यहाँ पे स्पेसिफिक कीवर्ड यूज कर लूँ, जैसे कि हाउसवाइफ अर्न फ्रॉम होम, स्टूडेंट्स अर्न फ्रॉम होम, इससे क्या होगा, मैंने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स को नॉक कर रहा हूँ ना तो वो डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। अब देखो योर आइडियल जो ऑडियंस है ना, वर्क फ्रॉम होम सीकर्स, ठीक है, हम किस ऑडियंस पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ है, जॉब वाले लोग हैं जो घर बैठे अर्निंग चाहते हैं। ये लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, बस सॉल्यूशन आपको दिखाने होते हैं। इन्हें ना सॉल्यूशन आपको उन्हें दिखाने इतना ही काम है, ये सब ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, बस सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ना भाई देखो उनकी लाइफ में इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल उनकी लाइफ जो है ना, इमेजिन करो सुबह उठते जॉब पे जाते हैं, खुश नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी जॉब पर्सन वाले की लाइफ यही है ना, सुबह उठेंगे जॉब पे जाएंगे, फिर 9 to 5 करेंगे, फिर घर पे आएंगे, यही चलता है उनका रूटीन। स्टूडेंट्स है, उनके पास पैसे कम है, ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं जाके काम करने के लिए सोचेंगे तो उनके पास वो टाइम मैनेज का प्रॉब्लम आएगा। ये सारी उनकी प्रॉब्लम है। इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि भाई उनकी प्रॉब्लम है क्या। अगर स्टूडेंट्स है तो उनकी प्रॉब्लम को इमेजिन करो। अगर आप भी स्टूडेंट्स हो तो आपने भी वर्क स्टार्ट किया है तो आप उनकी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। सो उनकी प्रॉब्लम को ना आपको इमेजिन करना है, तभी आप उनका जो पेन पॉइंट है ना वो आप उन पे मतलब जो भी उनका पेन पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें डील कर पाओगे, उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। और वो एक देखो चांस ढूंढ रहे हैं मेरे भाई, वो लोग ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी चाहती है, हाउस वाइफ भी चाहती है, जॉब पर्सन वाले लोग भी चाहते हैं भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। बट यहाँ पे हर मतलब ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर कोई जेन्युइन तो है नहीं, वहाँ पे ट्रस्ट इशू भी आते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको ये सारा कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग ये सारा अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करते हो तो ये सारा कुछ बहुत ही आसानी से लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हो और आप अर्न भी करते हो। आप उनके लिए वो चांस हो, ये ध्यान में रखना, वो जो चाहते हैं उनकी जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन आपके पास है। मैं ये हर बार बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रॉन्ग ऑडियंस नो सेल्स, याद रखना। देखो गलत ऑडियंस को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना तो जीरो सेल्स। चाहे आप कितना भी कंटेंट बना लो, अगर आपके पास राइट ऑडियंस नहीं है तो इनकम जो होगी जीरो ही होगी, ठीक है। अगर राइट लोग हैं ना आपके पास तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। अगर सही लोग आपके पास नहीं है तो रिजल्ट भी नहीं मिलने वाले, ओके। तो देखो 3 मेजर नीश जो होने वाली है, क्या क्या होना है दुनिया में ना, 3 ही बड़े नीश होते हैं। कौन कौन से? हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, यही 3 नीश है ना जो बहुत ही पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अगर हम और यहाँ पे समझो हम किस नीश पे काम कर रहे हैं, हम वेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम अर्निंग नीश पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। वाई वेल्थ नीश, हम वेल्थ नीश पे काम कर रहे हैं तो ये भाई क्यों? देखो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, सच क्या है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर इंसान अर्न करना चाहता है, इसलिए ये जो नीश है ना बहुत पावरफुल है और ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं रहेगा, ये जब तक दुनिया ना तब तक ये चीज़ें रहने वाली। ये जो नीश है ना ये पावरफुल रहेगा ही रहेगा। आप भाई जितने भी लोग हैं सभी को पैसा कमाना है, तो वेल्थ का जो नीश है ना ये हमेशा पावरफुल था, है और हमेशा रहेगा भी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अब देखो पैशन वर्सेस प्रॉफिट, इस चीज़ को समझो। सिर्फ पैशन से काम करोगे ना, मान लो सिर्फ पैशन पे काम करोगे, जो भी आपका पैशन उस पर काम करोगे तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो टिक नहीं पाओगे, ये 2 चीज़ याद रखना। सिर्फ पैशन के पीछे ही भागोगे तो आपको पैसा नहीं आने वाला है, सिर्फ पैसे के पीछे भी भागोगे तो पैसा नहीं आने वाला है। तो भाई आएगा कैसे? आपको बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। अगर आप बैलेंस करोगे तो भाई आपको जो रिजल्ट आप चाहते हो वो रिजल्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नीश फार्मूला, 3 स्टेप फार्मूला, ये सेक्शन आप समझो, ठीक है। क्या लोगों को चाहिए
क्या मैं समझ सकता हूँ, क्या इसमें अर्निंग है, ये तीन चीज समझ लो। क्या लोगों को चाहिए, क्या मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं उस प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्या इसमें अर्निंग है, हाँ अर्निंग है इसमें, है ना। ये तीनों अगर आपके पास यस है, ये अगर तीनों का आंसर आपको यस मिल रहा है, क्या लोगों को चाहिए वो आप प्रोवाइड कर दोगे, है ना। क्या मैं समझ सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम, हाँ मैं समझ सकता हूँ उनकी प्रॉब्लम क्या है। क्या इसमें पैसा है, जाहिर सी बात है भाई इसमें पैसा है। अगर इसका आंसर आपको भी यही आता जो मुझे आई कि हाँ भाई तीनों में यस है ना, तो आपका नीश परफेक्ट है, ठीक है। अब भाई नो योर ऑडियंस, ठीक है, ये चीज समझो। सबसे पहली बात ना, उन्हें समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। उनका पेन क्या है, उनका गोल क्या है, उनका डर क्या, उनका फेयर क्या है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जितना समझोगे उनकी प्रॉब्लम को, अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को, उतना आप अर्न कर पाओगे, ठीक है। आप अगर अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे ना, तो आप कभी भी अर्न नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपना सोचोगे भाई सेल हो जाएगी, मेरी इनकम हो जाएगी, तो वो चीज़ें काम नहीं करती। आपको अपने ऑडियंस की ना, जो आपके लीड्स है उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, आपको अपने लीड्स को जानना पड़ेगा, ठीक है। देखो कंटेंट क्रिएशन, नीश डिसाइड आपने कर लिया, ठीक है, कि नीश कैसे डिसाइड होती है। कंटेंट रैंडम नहीं होता, नीश डिसाइड करता है ना कि वर्क फ्रॉम होम नीश इज इक्वल टू अर्निंग कंटेंट, ठीक है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम का कंटेंट बना रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अब वो नीश जो है वेल्थ में आता है और अर्निंग का नीश है। आप देखो यहाँ पे कैसे टारगेट करोगे। देखो अगर सिर्फ आप चाहते हो ना कि भाई मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो एकदम फ्रेशर है, ठीक है, आप ये नीश चूज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मुझे वैसे लोगों को टारगेट करना है जो ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं और उनकी हेल्प मुझे करना है। चाहे आप मेंटोरशिप दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, तो उसके लिए भी लीड्स चाहिए ना। तो लीड्स आप उनका जो प्रॉब्लम वो हाईलाइट करके अपना कंटेंट बनाओगे। अगर आप फ्रेशर को टारगेट करते हो तो वो फ्रेशर को कंटेंट जो आप बनाओगे उसे हाईलाइट करके आप कंटेंट बनाओगे। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। कंटेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। स्पेसिफिक विन मतलब अगर आपका जो ये है ना नीश है ना, अगर वो स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कुछ भी करते हो तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक जो है टारगेट है ना, वो भाई स्पेसिफिक लोगों को ही करने हैं, तो आपकी विन कंफर्म है। एग्जाम्पल समझो, ऑनलाइन अर्निंग गलत है, हाउस वाइफ ऑनलाइन अर्निंग फ्रॉम होम। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, स्टूडेंट्स वाले में भी और अभी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है, मैंने क्या किया, मोर ट्रस्ट प्लस मोर सेल्स। जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट, देखो हाउसवाइफ को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे मैं मोर ट्रस्ट बिल्ड करूँगा, ज़्यादा जाहिर सी बात है ज़्यादा मेरी सेल्स होगी। ये पूरा जो है ना, ये पूरा नीश का गेम है, ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। अगर आपका नीश क्लियर नहीं होगा, आप कुछ भी उठा के डाल दोगे तो कुछ भी आपका रिजल्ट भी होगा, कुछ भी आप जो चाहते हो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। देखो यहाँ पे ना, अगर समझ लो इस चीज को, क्लैरिटी क्रिएट्स इनकम, ठीक है। क्लैरिटी इज इक्वल टू इनकम। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो किसकी हेल्प होगी, ठीक है, तो इनकम नहीं होने वाली है। क्लैरिटी इज इक्वल टू इनकम, कंफ्यूजन इज इक्वल टू जीरो रिजल्ट। अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो, जो आप देखो सिर्फ कंटेंट पे मैं बात नहीं करूंगा, आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, आप स्टेटस मार्केटिंग भी करोगे। आप स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, आप जो स्टेटस लगा रहे हो उसमें लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये है क्या, और कर भी रहे हो तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो वहाँ पे कंफ्यूजन है इस चीज़ में, तो रिजल्ट जीरो है। लेकिन क्लैरिटी रहेगी ना कि जो आपको देख रहा है उसे एकदम क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाएगी, हाँ ये बंदा काम करता है, ये करता है, ये करता है, ये ऑनलाइन वर्क करता है, ये स्किल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, ये काम करता है, तो वहाँ पे क्लैरिटी है तो इनकम है, कंफ्यूजन है इनकम नहीं है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जहन से वो चीज़ें निकल जाएं, लेकिन नोट्स रहेगी तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। एक नीश पकड़ो, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी रखो। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलने वाली है, आज डालोगे कल नहीं डालोगे, परसों डालोगे कंटेंट फिर नहीं डालोगे, तो ऐसा नहीं भाई, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। आपके पास स्किल्स नहीं, आपको बोलना नहीं आता, आपको एडिटिंग करना नहीं आता, कोई मसला नहीं, एक दिन में परफेक्शन नहीं आती है। करोगे तभी परफेक्ट बनोगे, नहीं करोगे तो कभी परफेक्ट नहीं बनने वाले हो, ठीक है।
तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, एक नीश पकड़ना है, रिजल्ट वहाँ पे आपको गारंटेड है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी इनकम नहीं होने वाली है। ठीक है, अपनी ऑडियंस लिखो अभी जाके कि भाई मेरा ऑडियंस कौन है, मैं किस पे काम करूँगा, मैं किसकी हेल्प करने वाला हूँ, मेरा ऑडियंस क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम लिखो, उनके गोल लिखो, अपनी गोल नहीं, उनकी गोल लिखो। वो अगर उनकी प्रॉब्लम है तो उनका ये गोल क्या होगा उनका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ लिखो और फिर जाके इस पे काम करो। आपका टास्क यही है आज का। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स है तो मैं बार बार बोलता हूँ नोट्स बनाओ, ताकि नोट्स अगर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट मतलब डे 4 वाली ट्रेनिंग सेशन उसे क्लियर कर दिया जाएगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे में।